सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। गाइस मैं पढ़ा रहा था क्या हाइट एंड डिस्टेंस, और हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 9.1 पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको 12 क्वेश्चन बता दिए, मतलब 12 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया इस एक्सरसाइज में। होपफुली आपको वो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आइए क्या आज क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव ऑन करते हैं और बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 बोल क्या रहा है। बोल रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर। आपने देखा होगा ना, मुंबई शहर में अक्सर लगी होती है, जो समुद्र का किनारा होता है वहां पे एक लाइट हाउस बना होता है, वही लाइट हाउस की बात कर रहा है वो। ये हो गया हमारा लाइट हाउस। ठीक, समुद्र बोल रहा है ना, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची। ये क्या है हमारी 75 मीटर ऊंची क्या है, लाइट हाउस है। के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण। मान लीजिए कोई एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो इन अब इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। 2 पॉइंट है, इनको मिला देते हैं। तो पहली जहाज क्या हो गई, यहां से यहां मान लेते हैं, यहां पे। ठीक, और दूसरी जहाज को यहीं से देखता है। कहां से देखता है, यहां शिखर से देखता है। यहां जो लाइट हाउस है उसके शिखर से देखता है। ये क्या है, लाइट हाउस। ठीक है, इसकी हाइट हमें दे रखी है कितना, 75 मीटर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि अवनमन कोण। अब अवनमन कोण क्या होता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया, फिर से बता देता हूं। अवनमन कोण गाइस ये होता है, जैसे आप ये कोई ड्रॉ कर, लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब आप जैसे छत पे खड़े हैं, ठीक है, आपको छत से कोई चीज अपने फ्रेंड को नीचे देखना है, तो आप क्या करेंगे, छत से नीचे देखेंगे। उसी को जब जिस एंगल से आप छत से और अपने फ्रेंड को देखेंगे, वही उस क्या होता है, वो अवनमन कोण मेड करता है। ठीक है, तो पहले तो क्या बोल रहा है, अवनमन कोण 30 और 45 अंश है। पहले सबसे दूर वाली चीज देखो, सबसे नजदीक वाली, सबसे पहले दूर वाली देखेंगे। ये क्या है हमारा 30 अंश है। ठीक है, कैसे, ये एंगल हमारा कितना बन रहा है, 30 अंश। ठीक है, ये एंगल हमारा 30 अंश बन रहा है, और ये वाला अवनमन कोण कितना बना रहा है, 45 अंश का। ठीक है, तो ये 45, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 अंश। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, मतलब पहला बोट यहाँ है और दूसरा बोट ये है, इसके क्या है, जस्ट ठीक पीछे है। ठीक है, पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें पता क्या करना है, यही x पता करना है। अब कोई मान लेते हैं, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। हमें पता क्या करना है, cd। बेसिकली हमें इसके बारे में भी नहीं पता है, इसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, फिगर हमारा बन गया, जान लीजिए हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए क्या करते हैं, लिखते हैं जो बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा, सबसे पहले जो हमें पता करना है वो लिख लेते हैं। क्या, माना दोनों जहाजों के बीच की, दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी CD बराबर क्या है, x। माना है ना हमने, ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमने क्या माना है, x माना है ना। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, फिर क्या माना है, माना क्या, लाइट हाउस से पहली बोट की दूरी, ये भी नहीं पता है ना हमको, पहली बोट की दूरी, पहली बोट की दूरी क्या है, BC। ये बराबर कितना हमने माना है, y। ठीक है, ये क्या रहा, ठीक है, क्या हुआ, ये रहा BC बराबर y। इतना समझ में आया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, BC बराबर y। अब कौन से त्रिभुज में लगाए जिसमें हमको कम से कम अननोन क्वांटिटी पता हो, इसमें, इस वाले में लगाते हैं ABC में। इसमें एक ही अननोन क्वांटिटी पता है हमको, तो वो पता चल जाएगी। ठीक है, अब त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में क्या बताइए, त्रिभुज ABC में क्या लगाए, tan 45 मैंने देखिए गाइस, स्टार्टिंग में क्या करता था कि पहले मैं यहाँ tan थीटा लिखता था, फिर आपको एक ही चीजें डिस्क्राइब करता था।
अब थोड़ा सा क्या हो रहा है कि आप क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं ना, चैप्टर खत्म हो रहा है, तो आप क्या हो गए, मैच्योर हो गए। ठीक है, मैच्योर हो रहा है तो वो मैंने एक स्टेप 2 स्टेप उसको क्या किया, कट किया और आपको डायरेक्ट वहां से बता रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिखते हैं ए बी, और ये क्या हाइट बेस क्या है, बीसी, हमें यहीं तक तो लेना है, 45 अंश हमारा यही फॉर्म हो रहा है ना, यहां से यहां तक। बीसी tan 45 अंश का मान क्या होता है, एक ए बी बराबर कितना है 75, बीसी बराबर हमने क्या माना है y, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा 75 मीटर। ये हमारा क्या आ गया 75 मीटर। अब ठीक है, एक अननोन क्वांटिटी हमको पता हो गई, अब पता क्या करना है x, मेनली हमारा फोकस किस पे गया, अब हमको सिर्फ x पता करना है। x कैसे पता चलेगा, इतनी हाइट इतनी डिस्टेंस क्या होगी, ये x प्लस 75 भी तो होगा यहां से पूरी डिस्टेंस, क्योंकि 75 हमको पता चल गया। ठीक है, अब किसमें, त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में लगा है, ए बी डी में। अब त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में क्या लगा है, tan 30 अंश बराबर, सॉरी tan 30 अंश बराबर क्या होगा, फिर हमें क्या लेनी है, ए बी बटा ये कितना है, बी डी, ए बी बटा बी डी। ठीक है, tan 30 अंश का मान क्या होता है गाइस, 1 बटा √3, ए बी कितना पता चला हमको 75, बी डी कितना है x प्लस 75, बी डी हमारा क्या है x प्लस 75, इधर आ जाते हैं। ठीक है, इधर आ गए। अब क्या लिखते हैं, बी डी बराबर, अब इसको इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये इधर जाएगा और ये इधर, तो अब इधर क्या लिखते हैं, जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इधर आ जाएगा क्या 75√3 बराबर, सॉरी 75√3, और ये x प्लस 75 कहाँ जाएगा, ये इधर इस साइड आ जाएगा, x प्लस 75। ठीक है, समझ में आया, होपफुली समझ में आया होगा। अब ये x को इधर कर देते हैं, और ये 75√3 है, इसको क्या करते हैं 75√3 माइनस 75 कर दिए। अब पूछेंगे कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया कि हमने इस x को यही पोजीशन पे फिक्स रखा और हमने उठा के इसको बराबर के इस साइड कर दिया। जब हम इस 75 को इधर ले जाएंगे गाइस, तो ये 75√3 माइनस 75 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं हम 75 क्या कर लें, कॉमन ले लें, √3 माइनस 1, यहीं पे क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट होता है। हमसे क्या पूछा था, सिर्फ ये नाव की, सॉरी दोनों नावों के बीच की दूरी तो पूछा था, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी, मतलब दोनों बोट जो थी वो उन्हीं के बीच की दूरी, x बराबर क्या पूछा था, ये हमारा यहाँ पे निकल गया क्या 75√3 माइनस 1। देखिए मैं आपको कितने आसान स्टेप से बता रहा हूँ, इस स्टेप, इतने आसान स्टेप से कोई टीचर आपको बताएगा नहीं, वो बताएगा भी तो इतना बढ़ा चढ़ा के बताएगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कहीं और जाइए मत, सिर्फ और सिर्फ मेरा चैनल पढ़िए, मेरे साथ कंटिन्यूअसली लगे रहिए। मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूअसली, या जैसे मैं जो चैप्टर आपको इजी वे में है स्टार्टिंग में, जिससे आपकी बेसिक चीजें मेंटेन रहे, वही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको जिससे आपका रिदम अच्छा रहे, आप बोर ना हो कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे यार सर ने कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है, आप समझ में नहीं आ रहा है। पहले बेसिक आपका मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे टफ वे में चलेंगे। ठीक है, ये था, तो ये सेक्शन बहुत टफ था हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, इसको मैंने बहुत इजी वे में पढ़ा रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, होपफुली आपको समझ में आएगा। मैं हट गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको एक बार वीडियो समझ में नहीं आती है तो आप क्या करिएगा, दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा रिवाइंड करके। ठीक है, तो आपको वो एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई इश्यू ही नहीं आएगा, वो कभी वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो गाइस क्या, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड लोग को शेयर करिएगा। और अगर मेरी वीडियो वाई नॉट बहुत अच्छी वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज क्या, थम्स अप का बटन होता है, लाइक का बटन होता है, उसे आप प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।